बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। बिजनेस की स्पीड लगातार बढ़ रही है। हमारी कितनी बढ़ रही है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोग इस इंडस्ट्री को अब करियर के तौर पर करने लग गए हैं। हमने इसको किस लिए चुना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी पीलीभीत में हम लोग मिले थे और वहां पर एक व्यक्ति को आपने देखा, जो एक सर्जन है, भरत भरत जी। भरत जी ने बताया आते समय जब मुझे वो स्टेशन पर छोड़ने आए, तो उन्होंने पिछले 3 साल में केवल न्यूट्रीचार्ज की रिटेलिंग करके 42 लाख कमाए कमाए हैं सर। केवल न्यूट्रीचार्ज की रिटेलिंग करके, क्योंकि वो डॉक्टर हैं। हर महीने 1 लाख पीवीओ न्यूट्रीचार्जा करते हैं वो। तो जिसमें एक कंपनी का उनको कमीशन मिलता है, डबल दमार ऑफर भी मिलता है, और कंपनी अवार्ड देती है वो भी मिलते हैं। तो चीजें आगे बढ़ रही हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है। हम कितना बढ़ रहे हैं ये निर्भर करता है कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी अच्छी, कितनी बड़ी, कितनी मजबूत टीम बना रहे हैं, कितना काम रोज करते हैं। उसी को लेकर के आज अपन बातचीत करेंगे। इस बिजनेस में आते तो बहुत लोग हैं, आने में तो कुछ भी लगता है। इस बिजनेस में दो चीजें बहुत आसान है। एक तो आना बहुत आसान है, और एक इसके छोड़ कर जाना बहुत आसान है। क्योंकि ना आने में कुछ लगता है ना जाने में कुछ लगता है। सामान लिया आगे, नहीं लिया छोड़ दिया। ऐसा कोई मुश्किल काम थोड़ी है। दो चीजें इस बिजनेस में बहुत आसान है। यहाँ पे आना, किसी ने बताया कि ये सामान ले लो और आपका काम शुरू हो जाएगा, बड़ा कुछ आ जाएगा, हमने उसके कहने से सामान ले लिया तो बिजनेस शुरू हो गया। सामान लेना बंद कर दिया तो बिजनेस बंद हो गया। तो इसमें कोई मुश्किल काम थोड़ी है। मुश्किल है इसमें अपना करियर बनाना, इसको सीखना, इसमें रॉयल्टी पे आना, इसमें टेक्निकल पे आना, अपनी टीम का गठन करना, इसको सही तरीके से करना। तो जब ये लोग इसमें आते हैं तो ये किसका चलता है, ये आज हम बातचीत करें। इसमें सफल कौन लोग होते हैं इस बिजनेस के, जिनको हम शहंशाह बोल सकते हैं, इस बिजनेस के दिग्गज लीडर जिनको बोल सकते हैं, वो कौन होते हैं। इसलिए आज आप अपन डिस्कस करेंगे ये बिजनेस किन का चलता है, ये मिशन किन का चलता है, ये अभियान किन का चलता है, उस पर आज बातचीत करने वाले हैं। तो कुछ लाइन में आपके बीच में शेयर करूंगा, जिनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बात नोट करने की या समझने की नहीं है, सिर्फ एक चीज करने की है कि ये ऐसे लोगों का चलता है। तो अपने आप से सवाल पूछना है, क्या ये चीजें मेरे अंदर हैं। यदि मेरे अंदर हैं तो ये मेरा चल जाएगा, और यदि ये चीजें मेरे अंदर नहीं हैं तो ये मेरा नहीं चलेगा। स्वाभाविक सी बात है। आज हम ये चेक करेंगे कि जिन लोगों का ये बिजनेस चलता है, जो इस बिजनेस में कामयाब होते हैं, जो रोयल्टी, टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी लेवल पर जाते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। या तो मेरे अंदर क्वालिटी हो, या मैं वैसी क्वालिटी डेवलप कर लूं तो मेरा चल जाएगा। आइए बातचीत करते हैं। हमारे वीकली साप्ताहिक जूम सेशन में आप सबका स्वागत। हर वीरवार को रात को 9 बजे हम यहाँ पर मिलते हैं। मैं इस भाव से आता हूं कि आज हमारे लीडर्स में कुछ नई स्किल डेवलप होंगी, कुछ नए इंफॉर्मेशन जाएंगी, कुछ काम करने का नया तरीका मिलेगा, ताकि वो अगले वीक तक इन चीजों को इंप्लीमेंट करके जब अगले सप्ताह आए तो वो कुछ ये कहे कि सर पिछले सप्ताह की मीटिंग में मैंने ये सीखा था और उसको मैंने इंप्लीमेंट किया और मेरी टीम में ये फर्क पड़ा। असली तो फायदा ये है उसका। वीरवार को आके सुन लिया और चले गए, अगले वीर फिर आगे, तो ये इसका फायदा नहीं है सर। फायदा ये है कि हमने इस मीटिंग को सुन के एक सप्ताह तक जो काम किया, अगले सप्ताह आप उनको बताइए कि उस मीटिंग से मुझे ये फायदा मिला था, मैंने इन चीजों को अपने अंदर अपनी टीम में इंप्लीमेंट किया और मेरे बिजनेस में, मेरी टीम में, मेरे लीडरशिप में, मेरे सोच में, मेरे एटीट्यूड में ये चेंज आया। तो आइए बातचीत करते हैं, ये बिजनेस किन का चलता है, कौन लोग इसमें कामयाब होते हैं। सबसे पहला, यह बिजनेस उनका चलता है जिनके सपने बड़े होते हैं। जो यहां पर सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं ना, उनका चलता है सर।
जो सिर्फ 2-4 हजार आ जाएंगे, 10-20 हजार आ जाएंगे, उनका नहीं चलता तरीका। जिनकी लाइफ में वो कुछ ऐसा नहीं कर पाए, ऐसी पढ़ाई नहीं कर पाए, ऐसा बिजनेस नहीं कर पाए, ऐसी फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं मिल पाया। लेकिन उनके पास ऐसे कुछ संसाधन नहीं थे कि वो ऐसा कर पाए। बट आरसीएम एक माध्यम है जो उन सारे सपनों को पूरा करने का जरिया बन सकता है। लेकिन सपने होंगे तो ही तो सपने को पूरा करने का जरिया बनेगा। यदि मेरा सपना ही नहीं है तो जरिया क्या बनेगा? क्लास में टीचर उसी बच्चे को मेरिट में ला सकता है जिसका मेरिट में आने का सपना है। जिसका सिर्फ स्कूल में हाजिरी लगाने का सपना है, उसको कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा टीचर भी उसको मेरिट में नहीं ला सकता। तो ये बिजनेस उनका चलता है जिनके सपने बड़े होते हैं। तो पहला हमें ये चेक करना चाहिए, क्या मेरे सपने हैं? क्या मैंने अपने सपनों को अपनी डायरी में लिखा हुआ है? क्या मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई हुई है? क्या मैं अपने उन सपनों की चर्चा अपने दोस्तों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहा हूं कि मैं आरसीएम इसलिए कर रहा हूं? काम तो मैं कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, इतना काम करता हूं कि थक जाता हूं। उसके बावजूद भी मैं रात को प्लान दिखाता हूं, उसके बावजूद भी मैं फील्ड में जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने इन सपनों को आरसीएम के माध्यम से पूरा करना चाहता हूं। इसलिए पहला ये बिजनेस उनका चलता है जिनके सपने बड़े होते हैं, जो सपने देखने में विश्वास करते हैं, जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने का कोई जरिया नहीं। बट आरसीएम ने लाखों लोगों के सपनों को पूरा किया है, तो मेरे भी सपनों को पूरा कर सकता है। चाहे स्वास्थ्य को ठीक रखने का सपना हो, चाहे परिवार को आर्थिक आजादी दिलाने का सपना हो, चाहे बड़ी गाड़ी लेने का सपना हो, चाहे बड़ा लीडर बनने का सपना हो, चाहे महीने की 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने का सपना हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को, अपनी टीम को बड़ा करने का सपना हो, चाहे एनिवर्सरी में इस बड़ी स्टेज पर जाने का सपना हो, चाहे लोगों के सामने अच्छा लीडर बनकर बोलने का, जो भी आपका सपना है, तो यह बिजनेस उनका चलता है जिनके सपने बड़े होते हैं। दूसरा किनका चलता है? जिनमें सीखने की भूख होती है। क्योंकि मैं किसी भी नए काम को करूंगा तो मैं नए काम को तब कर पाऊंगा जब मैं उस काम को सीख जाऊंगा। मुझे बाइक चलानी तो आती है, बट मैं कार चलाना चाहता हूं, तो कार ऐसे थोड़ी चला लूंगा। जब मेरे अंदर कार को सीखने की भूख होगी ना, तभी मैं कार चलाना सीख सीख पाऊंगा। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं ना, यदि हम किसी नए काम को शुरू करते हैं, तो हमें उस काम को यदि नहीं आएगा तो वो काम हमारे से चल नहीं सकता। मेरे से कार नहीं चल सकती। कार किन किन से चलती है? जो इन्होंने कार चलाना सीख लिया है। बाइक किन से चलती है? जिन्होंने बाइक चलाना सीख लिया है। हवाई जहाज किन से चलता है? जिन्होंने हवाई जहाज चलाना सीख लिया है। तो आरसीएम किन का चलता है? जिन्होंने आरसीएम चलाना सीख लिया है। सीख लिया है। तो कब सीखूंगा मैं? जब मेरे अंदर सीखने की भूख होगी। मैं प्लान दिखाना सीखूंगा, प्रोडक्ट डिटेल करना सीखूंगा, बात करना सीखूंगा, लिस्ट बनाना सीखूंगा, अपॉइंटमेंट लेना सीखूंगा, मीटिंग में लाना सीखूंगा, होम मीटिंग करना सीखूंगा, उसी पे लोगों को लेके जाना सीखूंगा। जब मैं इन चीजों को लैग बनाना सीखूंगा, बी लैग खोलना सीखूंगा, सी लैग खोलना सीखूंगा, नए शहर में बिजनेस करना सीखूंगा, तो डॉक्टर को प्लान दिखाना सीखूंगा, इंजीनियर को प्लान दिखाना सीखूंगा, किसान को प्लान दिखाना सीखूंगा, हाउस वाइफ से बात कर, ये जो चीजें है ना, जब जब मैं इनको सीखता रहूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा और मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। तो इसलिए दूसरा पार्ट है, ये उनका चलता है जिनमें सीखने की भूख होती है। तीसरा किनका चलता है? ये जो परिस्थितियों से हार नहीं मानते। परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होंगी, लोग आपके कहते ही ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। जो परिस्थितियों को हराने की हिम्मत रखता है उनका चलता है। सही है। जो परिस्थितियों से हार जाता है उनका नहीं चलता है। मैंने जब शुरू किया तो 5 मिनट से शुरू किया था। लोग बोलते थे 5 मिनट से क्या हो जाएगा, मुझे पता था 5 मिनट से बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं परिस्थितियों से नहीं घबराया, मैंने परिस्थितियों को हराया। तो इसलिए ये बिजनेस उनका चलता है जो हर समय पॉजिटिव रह करके अपनी परिस्थितियों को पॉजिटिव करते रहते हैं, उन परिस्थितियों को से लड़ करके उन परिस्थितियों को हराते हैं, परिस्थितियों से हार नहीं मानते। इसलिए उनका चलता है जो हमेशा पॉजिटिव रह करके, जोश में रह करके, एक्साइटमेंट में रह करके आगे बढ़ते रहते हैं। चौथी खूबी, यह बिजनेस उनका चलता है जो लक्ष्य लेकर काम, क्योंकि ये इंडस्ट्री लक्ष्य लेकर काम करने की है सर। बाकी कामों में लक्ष्य नहीं होता। मैं ड्यूटी पे गया, ड्यूटी करके आ गया, लक्ष्य नहीं था मेरा कोई। यहां पर लक्ष्य है, टीम को बनाने का लक्ष्य है, टीम के लेवल अचीव कराने का लक्ष्य है, प्लान दिखाने का लक्ष्य है, अपनी अचीवमेंट को पूरा करने का लक्ष्य है, लेवल को पूरा करने का लक्ष्य है, डायमंड क्लब में आने का लक्ष्य है।
लोगों को डायमंड क्लब में लाने का लक्ष्य है, प्लान, लक्ष्य है सर, ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री लक्ष्य आधारित है। तो जो लोग लक्ष्य लेकर काम नहीं करते उनका नहीं चलता है, ये उनका चलता है जो लक्ष्य लेकर काम करते हैं। इसलिए टारगेट बनाइए, डेली का टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, मंथली टारगेट बनाइए, एनिवर्सरी का टारगेट बनाइए, अगले 6 महीने का टारगेट बनाइए, अगले 1 साल का टारगेट, उनको पूरा करते जाइए तो बिजनेस चल जाएगा। लक्ष्य कोई है नहीं तो फिर मेरा चलेगा कैसे, क्या चलेगा, घूम के आ गया तो लक्ष्य थोड़ी है कोई। तो ये उनका चलता है जो लक्ष्य लेकर काम करते हैं। पांचवा, ये उनका चलता है जो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। यहां पर आपके अकेले से चमत्कार नहीं होगा, आपके द्वारा बनाए गए नेटवर्क से चमत्कार होगा। मेरे घर में तो 4,000 का सामान आता है, तो 4,000 से मेरे घर में 10 लाख की इनकम थोड़ी आ जाएगी। बट मेरे नेटवर्क में लाखों लोग हैं, इसलिए मेरा बिजनेस 10 करोड़ का हो जाता है। तो नेटवर्क की ताकत है ये। मैं अकेला 1 लाख पीवी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी टीम में यदि 20 लोग और वो 5-5 हजार करें तो मेरा 1 लाख हो जाएगा। वो नेटवर्क ने बनाया ना। तो जो नेटवर्क बनाते हैं, रोज नेटवर्क को बढ़ाते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं, और जो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं, ये उनका चलता है। इसलिए तो इसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मार्केटिंग नेटवर्क के थ्रू है, नेटवर्क काम करता है यहां पे। किसी दुनिया में वही लोग अमीर है जिनका नेटवर्क है। अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी पे 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए। तो 5,000 करोड़ घर से नहीं लगाए, उनके पास जियो का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें प्लान में 50-100 रुपए बढ़ा दिए बस। करोड़ों लोगों ने 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो 5,000 करोड़ पूरे हो गए। तो उनको नेटवर्क की ताकत का पता है। इसलिए ये बिजनेस उनका चलता है जो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। इसलिए यहां पर हर व्यक्ति अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए रोज काम करता है। उनको यही चिंता रहती है बस बड़ा हो जाए, लेवल तो अपने आप आ जाएगा, नेटवर्क बड़ा हो जाए, इनकम तो बड़ी अपने आप आ जाएगी। तो ये उनका चलता है जो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। ये उनका चलता है जो सिस्टम के अनुसार काम करने लग जाते हैं। अपलाइन की हेल्प क्या है, पीयूसी की हेल्प क्या है, मीटिंग की हेल्प क्या है, वीडियो की हेल्प क्या है, प्लान बुक की हेल्प क्या है, न्यूट्रीचार्ज की अभी नई किताब आई इसकी क्या हेल्प मिल सकती है। तो सिस्टम को अपनी टीम में बना लेते हैं। उसकी टीम प्लान दिखा रही है, वो प्लान दिखा रहा है, वो लोगों को इनवाइट कर रहा है, जूम पे लेके आ रहा है, फिजिकल मीटिंग में लेके आ रहा है, वो सिस्टम डेवलप कर रहा है। आपने अपने टीम में सिस्टम डेवलप करना है। जब आप घर बनाते हैं ना, तो आप एक सिस्टम बनाते हैं, उसमें अंदर तार डाल देते हैं और बाहर एक बोर्ड ले जाते हैं, बस आपको एक बटन दबाना होता है। अब बल्ब को लेकर घर घर में नहीं घूमते, कमरे कमरे में नहीं घूमते, वो सिस्टम बना हुआ है। आपने उस सिस्टम को बनाया, अब क्या करना है, बस एक बटन दबाना है, आपका बल्ब जल जाएगा। आपने घर में नहीं है, बाथरूम में गए तो टूंटी चला दी, पानी आ गया, किचन में गए तो टूंटी चला दी, वो सिस्टम है। तो आदमी सिस्टम को बनाने के लिए काम करता है, फिर सिस्टम काम करता है। तो यहां पर भी उन्हीं लोगों का बिजनेस चलता है जो सिस्टम का निर्माण करना सीख जाते हैं, जो सिस्टम के अनुसार काम करना सीख जाते हैं, जो अपने साथ साथ अपनी टीम को सिखा पाते हैं। अपनी टीम के लोगों को मीटिंगों में आना, मीटिंगों में लोगों को लेके जाना, खुद प्लान दिखाना, उनको होम मीटिंग करना। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ आपकी टीम के कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपका एक सिस्टम बन गया। तो ये बिजनेस उनका चलता है जो सिस्टम बनाने पर और सिस्टम के अनुसार काम करते हैं। सातवां पॉइंट है, जब आप काम करोगे तो लोग आपको है तो बताना, आपकी कार आ जाए तो बताना, आपकी रोल्टी आ जाए तो बताना, आपका ही आ जाए बताना। तो यहां पर व्यक्ति वो जो लोगों को अपने आप को प्रूव करके दिखाता है, अपने लीडरशिप को कि देख मैंने करके दिखा दिया, उनका चलता है सही, जो अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करके दिखाने की हिम्मत रखते हैं। आपकी टीम का एक व्यक्ति कहता है सर मेरे से डायमंड क्लब नहीं होता, आप उसको करके दिखाए कि देखो मैंने, मेरे घर में प्रोडक्ट 2,000 का आता है, लेकिन मैंने रिटेलिंग किया, मेरा डायमंड क्लब हो गया। सर मेरे से लिस्ट नहीं बनती, आपने लिस्ट बना के दिखाई, देखो ऐसे 100 लोगों की लिस्ट बनती है। सर मेरे से 4 ज्वाइनिंग होती, चलो मैं चलता हूं, मैंने आपके साथ जाकर के 5 ज्वाइनिंग करा दी। तो ये उन लोगों का चलता है जो अपने आप को एक लीडर के रूप में प्रूव करके दिखा देते हैं। यदि लोग आपको लीडर नहीं मान रहे, आपकी टीम आपको लीडर नहीं मान रही है, दुनिया आपको लीडर नहीं मान रही है, कंपनी आपको लीडर नहीं मान रही है, अपलाइन आपको लीडर नहीं मान रहा है, तो फिर ये बिजनेस उतनी स्पीड से नहीं चला पाओगे। आपने अपने आप को लीडर बनाना है, उन चीजों को सीखना है जिससे आपके रिजल्ट बढ़े, उन चीजों से सीखना है जिससे आपकी नेटवर्क बढ़े, उन चीजों से सीखना है जिससे आपकी मीटिंगों में संख्या बढ़े, उन चीजों को सीखना है जिससे आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले बढ़े,
उन चीजों को सीखना है जिससे आपका अलग अलग जगह बिजनेस जाए। तो आपको यहाँ पर अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। इसलिए यह बिजनेस उनका चलता है जो अपने आप को प्रूव करके अपने आप को लीडर के रूप में एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उनका चलता है जो प्लानिंग करके डेली एक्शन करते हैं। प्लानिंग करके डेली एक्शन, दीवार का सिर नहीं मारते सर, प्लानिंग करके एक्शन करते। आज मैंने कहाँ पर काम करना था, आज मैंने मेरे लिस्ट पे काम करना है, आज मैंने टीम की लिस्ट पे काम करना है, आज मैंने जूम मीटिंग की तैयारी करनी है, आज मैंने 4 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, आज मैंने रिटेलिंग पे काम करना है, आज मैंने न्यूट्रीज के 4 बॉक्स सेल करने हैं, आज मैंने अप्लायंस से सीखना है। जो भी चीजें वो डेली का प्लानिंग करके एक्शन कर, बिना प्लानिंग के एक्शन करने वालों का नहीं चलता सर। तो इसलिए ये 8 ऐसे पॉइंट हैं जी, जिन लोगों के अंदर ये खूबियां हो जाती हैं। जरूरी नहीं कि मेरे अंदर 8 हो, आज हो सकता है मेरे अंदर 1 हो, तो मैं कोशिश करूंगा इस महीने 1 और ऐड करूं, अगले महीने 2 और ऐड करूं। जिस दिन मेरे अंदर 8 की 8 खूबियां हो जाएंगी, मैं इस बिजनेस को रॉकेट की स्पीड से उड़ा लूंगा। तो मुझे अपने आप के अंदर इन खूबियों को लाना है और अपनी टीम में भी इन खूबियों को ट्रांसफर करना है। अब कैसे है ये सिस्टम क्या है? हमारा प्लान जो हम हर वीरवार को बात करते हैं, यही प्लान आपको टेक्निकल लेके जाएगा, यही प्लान आपको रॉयल्टी लेके जाएगा। आपकी डायरी में आप कितने प्लान दिखाते हैं, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। डेली एक्शन करते हैं तो एक्शन, एक तो ये हो गया ना एक्शन। आप किसी के पास जा रहे हैं, या तो ज्वाइन करे या वो आपका प्रोडक्ट ले, तीसरा कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए। तो क्या है ये? हमारा बिजनेस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अगेंस्ट, उसके पैरेलल। कि हमारे देश का बाजार इस प्रकार है, कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के घर में आता है, बट कंपनी कस्टमर के घर में दे के नहीं जाती, हम लेके आते हैं बाजार से, जिसमें रिटेलर, छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, सी एंड ब्रोकर वगैरह वगैरह होते हैं। इसमें विज्ञापन वाले भी होते हैं जो प्रोडक्ट की प्रचार करते हैं। तो जाहिर सी बात है, कंपनी में 100 रुपए का प्रोडक्ट बनेगा तो हमारे तक आते आते 200 का हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों का प्रॉफिट भी जुड़ेगा, विज्ञापन वालों का प्रॉफिट जुड़ेगा, तो 50% पैसा बीच में जाएगा। चलो ये तो जा रहा है, इसके साथ साथ ये नकली दें, असली दें, मिलावट का दें, बिना मिलावट का दें, कच्चे बिल से दें, पक्के बिल से दें, नगद में दो, उधार में दें, जैसे मर्जी दें, हमें जाना तो यही पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। और हमने इस विकल्प को अपना करके इस बाजार में जा जाकर इस बाजार को बना दिया 65 लाख करोड़। जो प्रोडक्ट आरसीएम में है, इन प्रोडक्ट का भारतीय बाजार का 1 साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का है। हमारी इंडिया की मार्केट 65 लाख करोड़ की होगी। इस तरीके से काम कर। बट अब एक नया तरीका और है, डायरेक्ट सेलिंग। यदि कंपनी सीधा हमें प्रोडक्ट दे, तो जो बीच में पैसा जा रहा है वो बच जाएगा। ये बीच की व्यवस्था कंपनी कर दे, स्टोर कंपनी खोल दे, और प्रचार करने वाला तरीका मैं ले लूं। टीवी के कंपनी टीवी पे ऐड नहीं करे, मैं कंपनी के प्रोडक्ट की ऐड करूं यूज करके। ये लोग बिना यूज करे ऐड कर रहे हैं, मैं यूज करके ऐड कर रहा हूं। मुझे चाय कैसी लगी ये मुझे मेरे दोस्त को बताना है, मुझे आरसीएम का ऑयल कैसा लगा ये मुझे मेरे दोस्त को बताना है, मुझे आरसीएम की हल्दी कैसी लगी मुझे मेरे दोस्त को बताना है, मुझे आरसीएम का पेस्ट कैसा लगा ये मुझे मेरे दोस्त को, भाई को, पड़ोसी को बताना है। और इस बताने के बदले कंपनी मुझे इस बाजार का 45% का मालिक बना सकती है। छोटा सा काम, सिर्फ बताने के बदले। प्रोडक्ट यूज तो पहले भी कर रहा था मैं, यहाँ की बजाय यहाँ से ले लूंगा। जैसे मैं यहाँ से लूंगा, मैंने केवाईसी ओके किया, जिन लोगों को मैं जानता हूं उनका केवाईसी ओके कराया, उनको भी पीयूसी पे लेके गया, उनका केवाईसी ओके हो गया, उनका नंबर मिल गया, वो सामान ले रहे हैं, उनको इस सामान के बारे में जानकारी दी। हेल्थ कार्ड क्यों बेहतर है, हमारा पेस्ट क्यों बेहतर है, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, गामा ओरिजिनल क्यों लेना चाहिए, कीसोल में क्या खास बात है, आपने सारे प्रोडक्ट की जानकारी दी। वो भी यहाँ से लेने लग गए। जब लेने लग गए तो आपका बिजनेस धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और यदि ये बाजार इस तरीके से बढ़ जाएगा तो जो भी टर्नओवर यहाँ पर बनेगा, अब तक मेरा टर्नओवर इस बाजार का टर्नओवर बनता था, अब मेरा टर्नओवर में इस बाजार का नहीं, अब मेरी खरीदारी मेरा टर्नओवर बनता है। पहले मेरी खरीदारी इस बाजार वालों का टर्नओवर बनती थी, अब मेरी खरीदारी मेरा टर्नओवर बनती है। मेरा ही नहीं, मेरे बाद आए हुए लोगों का खरीदारी भी मेरा टर्नओवर बनती है। जैसे जैसे मेरे नेटवर्क में लोगों की खरीदारी बढ़ती जाएगी, खरीदने करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे, मेरा टर्नओवर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाए। उस टर्नओवर में कंपनी मुझे 45% पैसा देगी, जो शुरू होता है 2% से और जाता है 45% तक। जिस दिन में 20, 22, 24% पे आ गया तो मेरे महीने की इनकम 40-50 हजार की हो जाएगी। जिस दिन में रॉयल्टी पे आ गया 50-60 हजार की हो जाएगी। टेक्निकल पे आ गया 60-70-80 हजार, 1 लाख 2 लाख की हो जाएगी। तो मुझे क्या करना, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। और जैसे जैसे यहाँ लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ेगा। यदि 10% लोग आरसीए में आ जाएं
तो आरसीएम का टर्नओवर इस 65 लाख करोड़ का 10% हो जाएगा, वो बनता है 6.5 लाख करोड़। और इस 6.5 लाख करोड़ का 45% जब कंपनी बांटेगी इस सिस्टम के अनुसार, तो 3 लाख करोड़ हमारे घरों में हमारी इनकम को लाखों करोड़ों में पहुंचा सकता है। इसलिए ये बिजनेस उनका चलता है जिनके बड़े बड़े सपने हैं, क्योंकि ये लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है। ये बिजनेस उनका चलता है जो सीखने पे काम करते हैं, क्योंकि मैंने काम पहले जाना नहीं है, इसे मुझे सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस उनका चलता है जो डेली एक्शन प्लान करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बड़ा है। ये बिजनेस उनका चलता है जो सिस्टम को इंडिया में डुप्लीकेट करते हैं। इसलिए यदि मैं इस तरीके को टीम में सिखा दूं तो मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर हर बार हर वीक इस स्लाइड को दिखाता हूं। एक छोटा सा डिसीजन मुझे इस बाजार का मालिक बना सकता है, मुझे हजारों लाखों रुपए की इनकम का मालिक बना सकता है, मुझे इस अभियान का एक बहुत स्थायी सदस्य बना सकता है, मुझे नए भारत के निर्माण का एक सिपाही बना सकता है। इस समय हम भारत से मिलावट खत्म करने के अभियान पर लगे हुए हैं। हम लोगों को रोजगार देने के अभियान पर लगे हुए हैं। हम लोगों को स्वस्थ रखने के अभियान पर लगे हुए हैं। हम वृक्षारोपण में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे नए भारत का निर्माण हो रहा है। तो मुझे इस मिशन का एक सिपाही बन के काम करने की जरूरत है। हमारे 3 मुख्य उद्देश्य हैं। हम ये दावे से बोलते हैं कि जो व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को यूज करता है उसका हेल्थ ठीक हो जाती है, इसलिए वो बीमारियों से बच सकता है, बाजार की मिलावट से बच सकता है, वो अपने आजू बाजू के लोगों को बीमारियों से बचा सकता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने बीमारियों से लोगों की रक्षा की है। यदि मैं भी उनको यूज करूं तो मेरे घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और मेरे माध्यम से लाखों लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। दूसरा है स्वावलंबन। यदि मैं इसको सीख के करूं तो ये मेरे लिए बिजनेस का जरिया बन सकता है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कुछ और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने पैरों पर इतना सक्षम हो सकता हूँ कि मैं हजारों लाखों लोगों के लिए उनके घरों में इनकम आने का जरिया बन सकता हूँ। तीसरा, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए बिजनेस एक कमाल का तोहफा है। महिला घर बैठे इस प्रोडक्ट को यूज करके, न्यूट्रीजाज पे काम करके, किसोल पे काम करके, वो भी हमारे साथ साथ हमारे घर में एक पैरेलल इनकम का जरिया क्रिएट कर सकती है। तो इनकी 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ ये आरसीएम काम कर रहा है। जैसे जैसे मैं लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लोगों को हेल्थ का लाभ मिलेगा, वो लगातार प्रोडक्ट परचेज करेंगे। यदि मैं उनको 1500 पीवी पे ले आऊं तो वो 6 महीने बाद उनको 1500 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यदि मैं उनको 2500 पीवी पे ले आऊं तो 6 महीने बाद उनको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। यदि मैं उनको थोड़ा रिटेलिंग करना सिखा दूं, उनके साथ जाकर के लोगों से प्रोडक्ट सेल करना सिखा दूं, वो 5000 पीवी कर लें तो उनको 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इससे मेरा बिजनेस बनेगा, और जैसे मेरा बिजनेस बनेगा कंपनी के स्लैब के अकॉर्डिंग मुझे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। और इनकम के साथ साथ मुझे लेवल, रिकॉग्निशन, पहचान, सम्मान, तालियां, सब कुछ मुझे मिलेगा। और इस कंपनी के कुछ लेवल हैं। यदि मैं इस लेवल पे आता हूं तो जिस हर सेमिनार में मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, मुझे क्लैपिंग मिलेगी, फूलमालाएं मिलेगी। आज तक जो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ वो यहाँ पर सामान लेने से उस प्रकार की लाइफ मेरी बन सकती है। लोग मेरे लिए खड़े होकर तालियां बजा सकते हैं यदि मैं अपने लेवल को ब्रेक करता हुआ आगे बढ़ूंगा। पहला लेवल है 20,000 का। जब मेरे और मेरे टीम के द्वारा की गई खरीदारी टोटल 20,000 पीवी की हो जाए, जिसमें मेरा 20 लाख का मिला करके कम से कम 5,000 हो, तो मेरा बिगिनर का लेवल आ जाएगा। यदि मेरी और मेरी टीम के द्वारा खरीदे गए लोगों की खरीदारी 40,000 पीवी की हो जाए और मेरा बी का और सेकंड का बिजनेस 10,000 हो जाए तो मेरा स्टार्टर हो जाएगा। 70,000 रुपये मेरा ओपनर होता है। यहाँ पर जाने के बाद एक अलग इनकम और जुड़ जुड़ जाती है। जो मेरा कमीशन आ रहा वो तो आ ही रहा है। 70,000 पर जाने के बाद मुझे कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी मिलती है। कंपनी 6% पैसा इन लोगों को बांटती है, जिसमें 2% वाइटल में, 2% रॉयल्टी में, 2% टेक्निकल में। तो मेरे बिजनेस से जो कमीशन आना था वो तो आ लिया। अब कंपनी के टर्नओवर का जो बेनिफिट है वो मुझे मंथली बोनस के रूप में और एनुअल बोनस के रूप में जो जमा होगा वो साल के बाद मिलेगा, और जो हर महीने आ रहा है वो हर महीने मिलेगा। यानी कि आपके कमीशन में कुछ मंथली बोनस और जुड़ के आता है। जैसे पवन जी का रहा है, 170 पे बोनस और बढ़ जाता है, 115 पे 170 पे और बढ़ा, 260 पे और बढ़ा। मैं मीटिंग में हूं आकाशी, 350 हो जाएगा तो और बढ़ा। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा वैसे मेरा मंथली बोनस भी बढ़ेगा। उसके बाद मेरी रॉयल्टी आती है, और यदि मेरी टीम में बहुत सारे वाइटल अचीवर आ जाएं तो मैं रॉयल्टी पे क्वालिफाई हो जाऊंगा। रॉयल्टी पे जाने के बाद तो ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ी इनकम देने का जरिया बन जाता है। मेरी एक पूरे इंडिया में पहचान बनती है, कंपनी लेवल पर पहचान बनती है। अपलाइन मुझे मिलते हैं, अपलाइन मुझे पूछते हैं, मेरी डाउनलाइन का मैं हीरो बन जाता हूँ। यदि मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो ये बिजनेस मुझे बहुत बड़ा दे सकता है। और इसको सिखाने के लिए हर रोज सुबह 6:30 बजे टीसी सर आते हैं जो गुरुकुल की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। यदि आप सुबह इस जूम पे आ जाएं या यूट्यूब पे आ जाएं, आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह लाइव आता है। यदि आप रोज सुबह 6:30 बजे इस कंपनी के मालिक, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने इस पूरी दुनिया में एक नया चमत्कार करने का एक मिशन रखा है, जो पूरी एक नए भारत का निर्माण करने की मुहिम पे जो काम कर रहे हैं, वो शख्सियत रोज सुबह 6:30 बजे हमारे बीच में आती हैं।
यदि हम सुबह 6:30 बजे आधे घंटे के पौने घंटे के सेशन को सुनते हैं, तो ना केवल बिजनेस बनने की बात सीख सकते हैं, बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने की बात सीख सकते हैं। अपने आप में अपनी आदतों को बड़ा करके अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है यदि मैं अपने आप को सीखने पर काम करूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप यदि सही ढंग से अपनी टीम को डेवलप करो, रोज सीखो, रोज प्लान फील्ड में निकलो। फील्ड से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। बहुत सारे लोगों के सवाल फील्ड में आते हैं, उनको हल करने के जरिया बन जाओ। उनको धीरे धीरे अपने साथ ला करके उनको भी बिजनेस सिखाने के माध्यम बन जाओ। तो जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम के लोग बढ़ेंगे, आपकी टीम के लेवल बढ़ेंगे। कोई आपकी टीम में 2,000 पीवी कर रहा होगा, कोई 5,000 कर रहा होगा, 50,000 कर रहा होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो रिटेलिंग करके लाख पीवी कर लेंगे। तो अलग अलग तरह के धुरंधर आपकी टीम में जब आएंगे, आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो धुरंधर अपने आप नहीं आएंगे, उनको आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी दुनिया में वो धुरंधर धुरंधर बैठे हुए हैं। उन दुनिया में उनको प्लान दिखा के लाना पड़ता है। वो सारे प्लान दिखाने के बाद आते हैं, वो सारे मना करने के बाद आते हैं, वो ढेरों सारे सवाल करने के बाद आते हैं। यदि हम उनके सवालों को सही जवाब दे पाए, यदि उनको सही ढंग से कन्विंस कर पाए, यदि उनको ढूंढ पाए, तो ये खरीदारी मेरे जीवन बदलने का जरिया बन सकती है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं, क्योंकि आप मीटिंगों में जाते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। उनके पहले की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी। कोई मजदूरी कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई दिहाड़ी कर रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई खेती कर रहा था, कोई हाउस वाइफ थे, कोई डॉक्टर था। अलग तरह के लोग थे। बट इस बिजनेस में सभी एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये बिजनेस ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है, ये नहीं पूछता आपकी पढ़ाई क्या है, ये नहीं पूछता आपकी नौकरी क्या है, ये नहीं पूछता आपकी इनकम क्या है। ये सिर्फ एक बात पूछता है, यदि आपके अंदर बड़े सपने देखने की हिम्मत है, उनको पूरा करने की आग लगी हुई है, फील्ड में जाना, आप फील्ड में लगातार जाते हैं, तो एक दिन आप अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकते हैं। तो हर वीरवार को हम सब मिलते हैं और बातें शेयर करते हैं। उन बातों से आप कितना फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं आप पे डिपेंड करता है। ये केवल हम कथा सुनने या सुनाने के लिए यहाँ पर नहीं आते। हम यहाँ पर इन चीज़ों को नोट करें, उन पे काम करें, उन पे विश्वास करें, उनको फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करें। तो आपकी टीम में भी आप अपने जैसे लीडर तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर।